तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1। आज आपका स्टार्ट होता है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 और जिसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो कहता है प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मानते हैं और x बराबर मानने जा रहे हैं। मानने का कुल 4 थ्योरी होता है, जिसमें आपको पहला थ्योरी बताया गया है कि जो बगल में रहता है वही मानना है। तो बगल में आपका साइन है और x बराबर मानते हैं साइन थीटा। एक एंगल रहे थीटा बोलना है, 2 एंगल रहे अल्फा और बीटा बोलना है, 3 एंगल रहे अल्फा बीटा और गामा बोलना है। तो x के बगल में साइन है, इसलिए x बराबर मान लिए हैं साइन थीटा और चलने जा रहे हैं RHS। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब साइन इनवर्स x की वैल्यू धरते हैं साइन थीटा और यहाँ 4 साइन क्यू थीटा। इस तरह से साइन इनवर्स ये टोटल फॉर्मूला साइन 3 थीटा हो गया और इस तरह से इसका हल जो है 3 थीटा होगा। थीटा का मदद यहाँ से ले लेते हैं और थीटा की वैल्यू धर दिए हैं, तो रिजल्ट आपका आया है 3 साइन इनवर्स 6। फिर रिपीट, x बराबर मानते हैं साइन थीटा, जो बगल में है वही मानना है। तो x की वैल्यू साइन थीटा RHS चल दिए हैं, जहाँ x है वहाँ साइन थीटा धर दिए हैं और इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया साइन 3 थीटा। ये टोटल का फॉर्मूला 3 थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दिए साइन इनवर्स x। तो मानने के 4 थ्योरी हम बात किए हैं। पहला थ्योरी जो बगल में वही मानना। कुछ एग्जाम्पल देखिए। ये मानने का 3 थ्योरी और आपको बताते हैं। ऐसा मानना है x बराबर कोई फॉर्मूला बन के तैयार हो जाए या बटा का जो पावर रहे कट जाए या रूट हट जाए। जैसे x बराबर यदि साइन मानते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कॉस मानते हैं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है। टेन मानते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर x बराबर टेन मानना फायदेमंद है। इसमें देखिए x बराबर साइन मान लेते हैं, तो साइन मानिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और ये जो बटा का पावर कट गया और रिजल्ट आया कॉस क्यू थीटा। इसमें यदि साइन मानते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला नहीं होता है। कॉस मानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला नहीं होता है। टेन मानते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला नहीं होता है। सेक मानते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला टेन स्क्वायर थीटा होता है और इस तरह से इसका हल टेन थीटा होगा। तो मानने का टोटल 4 थ्योरी, जो बगल में है आपको वही मानना है या ऐसा मानना है कोई फॉर्मूला बने, बटा का पावर जो है कट जाए या आपका जो रूट है वो हट जाए और 6 त्रिकोणमितीय फलन साइन कोस टेन सेक कोसेकोट, यही 6 में कोई एक मानना है। फॉर्मूला बने, बटा का पावर कटे या रूट हट जाए। यह मानने का कुल 4 थ्योरी हुआ। क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी प्रूव करना है।
x बराबर मानते हैं जो बगल में हुई है, और x बराबर मान लिए हैं cos थीटा। चलते हैं RHS, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और x की वैल्यू धरने जा रहे हैं cos थीटा, तो हल आया cos³ थीटा, इसका हल आया 3 cos थीटा। तो cos इनवर्स ये टोटल का फॉर्मूला हुआ cos 3 थीटा अर्थात 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। फिर रिपीट, x बराबर मान लिए cos थीटा, RHS चल दिए हैं, x की वैल्यू cos थीटा धर दिए हैं, ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला cos 3 थीटा हुआ, टोटल का हल 3 थीटा, थीटा का मान यहाँ से पुट कर दिए हैं cos इनवर्स x, LHS बराबर RHS प्रूव है। क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2/11 माइनस XY, यही फॉर्मूला यहाँ चलाते हैं। इसको पढ़ते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला यहाँ चला रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस x और y, अंश और हर में एलसीएम ले लेते हैं, तो tan इनवर्स हो गया, एलसीएम आपका यहाँ पर हो गया 11 गुना 24, 24 गुना में चल गया तो 24 दुनिया आपका हो गया 48, और 11 गुना 7 अर्थात 77, यहाँ भी गुना कर देते हैं, और एलसीएम लिए 24 गुना 11, ये गुना में चल जाएगा, 11 चौक 44, और 11 दूनी 22 और 4 26, और ये आपको 7 दूनी 14, तो tan इनवर्स हो गया है। अब इसको हम हल कर देते हैं, 8 7 15 5 8 में 1, 7 4 11 1 12, इसको हल कर देते हैं 250, और ये कट जाता है, तो tan इनवर्स हाफ, और LHS बराबर आपका RHS हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स हाफ है, tan इनवर्स 1/7, और बराबर सिद्ध करना है tan इनवर्स 31/17, चलने जा रही है LHS से, और LHS आपका हुआ 2 tan इनवर्स हाफ और प्लस tan इनवर्स 1/7। इस प्रश्न में लफड़ा ये है, यदि ये नहीं होता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला चलाते, तो आपको सबसे पहले ये 2 को हटाना है। तो पिछले क्लास में फॉर्मूला प्रूव हुआ है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला प्रूव हुआ था, tan इनवर्स 2x और बटे 1 माइनस x², यही फॉर्मूला यहाँ चलाते हैं, x का वैल्यू हाफ इसमें धरते हैं। तो चलिए फॉर्मूला चला रहे हैं, और ये आपका फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x और बटे 1 माइनस x², और प्लस में आपका tan इनवर्स 1/7, तो tan इनवर्स 2 यहाँ कट गया है, ऊपर 1 बचा, नीचे 4 एलसीएम ले लेते हैं, और 4 माइनस 1 हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7, 4 ऊपर भेज देते हैं तो 4/3 हो जाएगा, tan इनवर्स 1/7। अब ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जिसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटे 1 माइनस x और y। एलसीएम ऊपर ले लेते हैं, और एलसीएम हुआ 7 या 21, 7 गुना में जाएगा 28, और यहाँ पर आपका 3 गुना में भेज दिए, नीचे भी एलसीएम 21, और यहाँ 7 या 21 माइनस 4, 21 आपका कट गया, तो tan इनवर्स 28 और 3 जोड़िए 31, 28 में 4 घटा तो आपको 17, और मिलाइए LHS बराबर RHS।
क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 1 है और बटे एक्स है। यहाँ पर एक्स बराबर मानने का थ्योरी अभी तुरंत आपको बताया गया है। ऐसा मानना है रूट हटे, तो हम मानते हैं एक्स बराबर साइन थीटा। अब साइन इसमें धरेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए साइन नहीं मान सकते हैं। तो कॉस मानते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर का भी फॉर्मूला नहीं होता है, ये भी सही नहीं है। तो अब tan मानते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात रूट हट जाएगा, इसलिए x की वैल्यू यहाँ पर tan मान सकते हैं। वैल्यू धर देते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटे में रिजल्ट tan थीटा। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टोटल के बटा में tan थीटा। tan इनवर्स रूट से हट गया सेक थीटा और माइनस 1 और बटे में आपका tan थीटा। साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं, तो सेक का फॉर्मूला 1 बटे कॉस थीटा और tan का फॉर्मूला साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। ऊपर में एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया है और नीचे रिजल्ट आपका हो गया साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। कॉस कॉस आपका कट गया है। रिजल्ट बढ़ाते हैं तो tan इनवर्स बचा 1 माइनस कॉस थीटा है और बटे साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला धरने जा रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। साइन थीटा फॉर्मूला धर रहे हैं, 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। 2 कट गया, एगो साइन कट गया, तो tan इनवर्स बचा साइन बटे कॉस के मतलब tan थीटा बटे 2 बचा और tan को हटाते हैं रिजल्ट थीटा बटे 2 बच गया और जिसको 1 बटे 2 थीटा लिखते हैं। कभी भी 2 भाग में आ जाए किनारे में 1 बटे 2 लिख देना है, देखने में अच्छा लगेगा और रिजल्ट हो गया 1 बटे 2। थीटा का मान यहाँ से रख देते हैं और थीटा का जो मान हो गया वो आपका tan इनवर्स x आया। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स बराबर यहाँ मानना ऐसा मानना है रूट हटे, तो एक्स बराबर साइन मानते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का सूत्र नहीं होता है। कॉस मानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का सूत्र नहीं होता है। tan मानते हैं तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का सूत्र नहीं होता है। कॉसेक मानते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का सूत्र आपका होता है कॉट स्क्वायर थीटा। इसलिए आपको x बराबर यहाँ पर कॉसेक थीटा मानना चाहिए। रिजल्ट हो गया tan इनवर्स और रखने जा रहे हैं x की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan इनवर्स इसका फॉर्मूला आपका कॉट स्क्वायर थीटा होगा। tan इनवर्स रूट से बाहर कॉट थीटा है। tan इनवर्स 1 बटे कॉट के मतलब tan थीटा होगा। टोटल का हल थीटा होगा और थीटा का मान वहां से रख देते हैं कॉसेक इनवर्स x। फिर रिपीट x बराबर कॉसेक थीटा माने प्रश्न से चलते हैं। x की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा धरते हैं जिसका हल होता है कॉट स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर कॉट थीटा, 1 बटे कॉट के मतलब tan थीटा, टोटल का हल थीटा और थीटा का मान कॉसेक इनवर्स x। कभी कभी आपका प्रश्न में आंसर नहीं मिलेगा, यदि आंसर नहीं मिले तो उसके लिए एक व्यवस्था है। आपको 3 फॉर्मूला पीछे पढ़ाया गया, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x की वैल्यू पाई बटे 2, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू पाई बटे 2, tan इनवर्स x,
कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बटे टू। आंसर न मिले तो आप इन्हीं तीनों में से किसी एक फॉर्मूला का मदद लें। जैसे देखिए यहाँ कोसेक कोसेक मिल गया, इसी से मदद ले लेते हैं और कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू हो जाएगा पाई बटे टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू धर देते हैं पाई बटे टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो कभी भी आंसर ना मिले, ये तीन फार्मूला जो अभी आपको लिखे हैं प्रूव किया हुआ है, उसी फार्मूला से जो आपको उचित लगे मदद लेना है और आंसर को मिला लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। तो tan इनवर्स हो गया 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला याद करते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2, 2 कट जाता है और tan इनवर्स साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर हो जाएगा और रूट से बाहर आपका tan आ जाएगा और टोटल के हल x बटे 2 हुआ। आठ नंबर, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x cos x प्लस साइन x। इस तरह का प्रश्न रहे तो इसमें आपको सबसे पहले कॉमन लेने के लिए सिखाते हैं। बटा वाला को ध्यान से देखना है और जो बटा में शुरू में रहेगा वही आपको कॉमन लेना है, अंश से भी वही कॉमन लेना, हर से भी वही कॉमन लेना है। बटा वाला को ध्यान से देखना है, जो शुरू में रहेगा वो अंश में भी कॉमन लेना है, हर में भी कॉमन लेना है। कभी कभी प्रश्न को स्थिति को देखते हुए भी हम लोग कॉमन लेते हैं। तो चलिए कॉमन लेने जा रहे हैं। cos x अंश में कॉमन लेने पर यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा साइन x बटे cos x। नीचे भी cos x कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ साइन x और बटे cos x बचेगा। ये आपका cos कट गया, रिजल्ट बचा tan इनवर्स 1 हो गया है, साइन बटे cos के मतलब tan हो गया 1 प्लस और साइन बटे cos का मतलब यहाँ भी tan हो गया। यदि इसमें 1 गुना करके लिख दें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग को आगे चल के फायदा होने वाला है। 1 के स्थान में हम tan 45 डिग्री लिखते हैं, tan 45 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ भी आपका 1 हो गया। इस 1 के स्थान में tan 45 डिग्री लिख दिए, आगे रिजल्ट हो गया tan x। इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला आपका बन चुका है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, और जिसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस b होता है और टोटल हल आया पाई बटे 4 और माइनस x। तो जो बटा में रहेगा शुरू में रहेगा वो है, अंश में भी कॉमन लेना है, हर में भी कॉमन लेना है। कभी कभी प्रश्न के स्थिति को देखते हुए भी चलना है। क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स x बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी थ्योरी बताई, x ऐसा मानना है रूट हट जाना चाहिए, तो x बराबर मानते हैं हम a साइन थीटा, x की वैल्यू धर देते हैं a साइन थीटा हुआ, यहाँ भी x की वैल्यू धरते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ। रिजल्ट हो गया tan इनवर्स a साइन थीटा हो गया। यहाँ पर a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रिजल्ट हो गया tan इनवर्स a साइन थीटा हो गया
और रिजल्ट यहाँ ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर। टेन इनवर्स ए साइन थीटा रूट हट रहा है और रिजल्ट आया ए कॉस थीटा। ए आपका कट गया तो टेन इनवर्स टेन थीटा, इसका हल केवल थीटा। थीटा आपको हटाना पड़ेगा और वो यहाँ से हटेगा, यहाँ माने थे हम, यहाँ से थीटा हटाते हैं, इसको भाग में भेज देते हैं और साइन इनवर्स में भेजते हैं तो थीटा की वैल्यू आया साइन इनवर्स एक्स बटे। फिर रिपीट, एक्स बराबर मानते हैं ए साइन थीटा, मान धर रहे हैं एक्स का वैल्यू ए साइन थीटा, है जो एक्स का वैल्यू धर दिए, दोनों ए स्क्वायर कॉमन लिए, बचा यहाँ 1, यहाँ साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर, इसका रूट से बाहर आया ए कॉस थीटा, ये कटाते हैं, साइन बटे कॉस के मतलब टेन थीटा, टोटल का हल थीटा। थीटा का मान वहाँ से पुट कर दिए साइन इनवर्स एक्स बटे। क्वेश्चन नंबर 10, टेन इनवर्स 3 है ए स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब, नीचे आपका एक क्यूब 3ax स्क्वायर, इसको हल करना है। पीछे थ्योरी बताए जो बटन रहेगा शुरू में वही कॉमन लेना है, अंश में भी हर में भी। तो चलिए एक क्यूब अंश में कॉमन लेते है, ए स्क्वायर कॉमन लिए एक क्यूब, तो ए को ए से भाग देना पड़ेगा, यहाँ ए है ही नहीं इसलिए तीनों ए से भाग देना पड़ेगा, और नीचे एक क्यूब कॉमन लिए तो यहाँ तो 1 बचेगा। ए एगो है कॉमन 3 गो लिए हैं तो 2 गो से वहाँ पर हमको भाग देना पड़ेगा, एक क्यूब कट गया, रिजल्ट बचा टेन इनवर्स 3x बटे ए का होल क्यूब और 1 माइनस 3x बटे ए का होल स्क्वायर बचा। और मानने जा रहे हैं x बटे ए बराबर टेन थीटा, सब वैल्यू धरते हैं, टेन इनवर्स हो गया है, 3 टेन थीटा है, माइनस टेन क्यूब थीटा हो गया और 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा हो गया। इस तरह से टेन इनवर्स है, ये आपका फॉर्मूला बन गया टेन 3 थीटा, टोटल हल 3 थीटा, और थीटा का मदद यहाँ से लेते हैं और थीटा की वैल्यू हुआ टेन इनवर्स एक्स बटे। फिर रिपीट, एक क्यू कॉमन लेते हैं, शुरू में एक क्यू है, ऊपर से कॉमन लिए, ऊपर में 2 गो ये था, एक भाग देना पड़ेगा क्योंकि कॉमन 3 होगा, यहाँ पर ये है ही नहीं, तीनों से तीनों भाग दिए, नीचे भी एक क्यू कॉमन लिए तो बचा यहाँ 1, एक क्यू कॉमन लिए ये था इसलिए 2 से भाग दिए, एक क्यू कटा दिए, बचा 3x बटे, इसमें भी क्यू इसमें भी क्यू, घेर के क्यू दे दिए, यहाँ भी स्क्वायर घेर के स्क्वायर दिए। x बटे ए बराबर मान लिए हैं टेन थीटा, मान धर देते हैं तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है टेन 3 थीटा, टोटल का फॉर्मूला 3 थीटा, और रिजल्ट आया 3 टेन इनवर्स एक्स बटे थीटा का मदद यहाँ से धर दे रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स बटे। क्वेश्चन नंबर 11, टेन इनवर्स है 2 है कॉस 2 साइन इनवर्स हाफ, इसको सॉल्व करना है। रिजल्ट आपका टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स है तो बगल में साइन लिखना पड़ेगा, और साइन का एंगल जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, चूंकि पॉजिटिव है इसलिए हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लेना है, 0 30 45 60 90, इसमें से जिस सेट करेगा, और हाफ होता है 30 डिग्री की वैल्यू, इसलिए यहाँ पर 30 डिग्री रखते हैं, 30 के मतलब पाई बटे 6,
tan इनवर्स 2 cos है, इसका फॉर्मूला π/6 हो गया है। tan इनवर्स है, यहाँ भी 2 cos है, 2 से कटाते हैं π/3 हो गया। tan इनवर्स हो गया cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है और tan इनवर्स 1 बचा। अब tan इनवर्स बाहर में है तो अंदर में tan लिखते हैं। tan के एंगल लगाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल 0, 30, 45, 60, 90 एक वो एंगल चुनते हैं, चूंकि 1 है इसलिए 45 लिख देते हैं और इस तरह से इसकी वैल्यू आया π/4। फिर रिपीट LHS प्रश्न से चलते हैं और साइन इनवर्स है तो बगल में साइन लिखते हैं। साइन 30 की वैल्यू हाफ होता है, इसका हल π/6, 2 से कटा देते हैं 2 तिया 6, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 बच गया यहाँ 1 के मतलब tan 45 अर्थात π/4। आज का क्लास आपका यहीं पर समाप्त होता है, शेष अगली क्लास में बात करेंगे।